Willpower is like a muscle. The more you use it, the more it gets stronger. जिस तरीके से आप जिम जाकर के अपने मसल का साइज बढ़ा लेते हैं, उसी तरीके से बार बार इस्तेमाल करके आप अपनी विल पावर को भी बढ़ा सकते हैं. सो वेल माय फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होता है विल पावर एंड साथ ही साथ में हम क्या करें जिससे कि हमारी विल पावर इंक्रीज हो जाए. वेलकम, दिस इज मोनिका. आई एम एन ऑथर एंड लाइफ कोच और मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू लाइफ चेंजिंग हैक्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिसेस. अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आपको और भी देखने के लिए मिले तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें. ऑलराइट, तो आज बात करेंगे विल पावर की. विल पावर अगर हम देखा जाए तो इच्छा शक्ति, हमारी खुद की इच्छा शक्ति, और इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में किसी को भी ये इच्छा शक्ति नहीं मिली है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स. तो दिस इज व्हाट मेक्स अस स्पेशल. मतलब कि ये भगवान की तरफ से हमें वरदान है हमारी इच्छा शक्ति. लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि इस इच्छा शक्ति का ही हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इस विल पावर को हम अपने लिए ही नहीं यूज कर पाते हैं. तो क्यों ऐसा होता है? सो वेल, स्पेशली अगर आपको विल पावर को बढ़ाना है तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी होगा बिकॉज विल पावर इज मोर ऑफ लाइक सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जो आपको काम करना पसंद है लेकिन आप उन्हें नहीं करना चाहते. लेकिन कुछ काम आपको पसंद नहीं है करना लेकिन आप उनको करते हैं अगर, तो आपको सक्सेस, पैसा, दौलत, शौहरत, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलता है ना. कुछ काम आपको जो पसंद है वो जैसे कि टीवी देखना या मोबाइल चेक करना या बेड पे पड़े रहना, काम ना करना, इस तरीके की कुछ चीजें करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, राइट. लेकिन ये काम आपको पसंद जरूर है लेकिन ये आपको फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं और ये आपकी विल पावर को पहले से ही पता है लेकिन आप फिर भी ये सब काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये आपके ऑटोमेशन में आ चुका है. आपका जो माइंड है इस काम को करने के लिए हैबिट बन चुकी है आपकी, और आप लगातार फोन चेक करना, टिकटॉक चेक करना एंजॉय करते हैं, लगातार टीवी देखना एंजॉय करते हैं, जिम ना जाना, बेड पे आलस मारते रहना, आप ये सब चीजें एंजॉय करते हैं करना. बट ऑन द अदर साइड आपको पता है कि जिम जाऊंगा अगर तो मेरा मैं जो मोटा हूं अभी वो मैं पतला हो जाऊंगा, अच्छी फिगर मिल जाएगी. और अगर मैं काम करना शुरू कर दूंगा अपने ड्रीम पे, अपने विजन पे, तो धीरे धीरे ही सही एटलीस्ट मैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आगे तो बढ़ रहा होऊंगा, है ना. कुछ ऐसी चीजें जो आपको फायदा जरूर पहुंचाती है लेकिन आपको उनको करने का मन नहीं करता है और इन कामों को करने के लिए आपको जरूरत होती है इच्छा शक्ति की. और ये इच्छा शक्ति जो है आपको हेल्प करती है उन कामों को करने में जो आपको मन तो नहीं लग रहा है करने में लेकिन फिर भी आपको उनको करते हैं अगर, तो एक्चुअली में आपको आगे जाने के रास्ते मिलते हैं. सो माय फ्रेंड, आपकी जो विल पावर है इसको बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स जो है वो मैं यहाँ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, जो आपकी विल पावर को हेल्प करेगी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने में. सबसे पहले तो विल पावर मतलब कि आपकी खुद की इच्छा. ओके, वो ठीक है, माइंड जो आपका है वो ऑटोमेटेड हो जाता है कई बार. आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन हो जाता है उन कामों को करने के लिए जिनको आप बार बार लगातार करते हुए आ रहे हैं. मतलब आप बार बार फोन या टीवी चेक कर रहे हैं क्योंकि आपने ये हैबिट पाली है, ये आदत पाली है. ओके, बार बार सिगरेट या स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपने आदत बनाई है. इसी तरीके से जिम जाने की, अपने ड्रीम और विजन पे काम करने की भी आपको आदत बनानी होगी. तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो यही है, मेक गुड हैबिट्स. अपनी विल पावर को अगर बढ़ाना है तो आप सबसे पहले तो नई हैबिट्स क्रिएट करना शुरू करें. जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको पता हो कि जिम जाना अच्छी आदत है तो जिम जाने की आदत डालना शुरू कर दें. और दूसरे साइड आपको पता है कि हेल्दी फूड खाना अच्छा है तो हेल्दी फूड खाना शुरू कर दें. जो भी आप आपको लगे कि भाई ये गुड हैबिट है और ये गुड हैबिट मुझ में होनी चाहिए तो वो गुड हैबिट पे काम करें और वो गुड हैबिट अपने लिए बनाएं और वो गुड हैबिट पैदा करें. जस्ट वर्क ऑन इट. और धीरे धीरे जहां आपने गुड हैबिट्स पे काम करना शुरू किया
तो वहां से आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। और लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, विल पावर कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने सिर्फ जिम जाने के लिए आपने विल पावर को बढ़ाया तो ये विल पावर सिर्फ जिम जाने के लिए ही काम करेगी। विल पावर जो है आपके जो इमोशंस है, एक्चुअली आप एक जगह से लर्न करते हैं तो वो दूसरी जगह में भी काम आते हैं। एक सिचुएशन से लर्न करते हैं आपके इमोशन और वो दूसरी सिचुएशन में भी काम आते हैं। जिस तरीके से गुस्सा, तो गुस्सा जब आप एक सिचुएशन में सीखते हैं तो एक सिचुएशन से सीखा हुआ गुस्सा एक्चुअली में आप दूसरी सिचुएशन में जाके उतारते हैं। सपोज घर का गुस्सा आपने उतारा ऑफिस में, ऑफिस का गुस्सा उतारा आपने जाकर के घर में। तो समझ रहे हैं मतलब कि एक सिचुएशन से लर्न किया हुआ आपका इमोशन दूसरे सिचुएशन में भी काम आता है। तो इसीलिए ये जो आप गुड हैबिट पालेंगे जो भी, जैसे कि सपोज जिम जाने की, तो जिम जाने के लिए जो विल पावर आपकी बढ़ेगी वो विल पावर आपके दूसरे कामों में भी आपको हेल्प करेगी, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपके लाइफ का। बट अगर आपने एक हैबिट गुड पाल ली और उस पर कंटिन्यू काम किया तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ये विल पावर आपको दूसरी सिचुएशन में भी काम आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज द नंबर 1 प्रैक्टिस। नंबर 2, प्रैक्टिस मेडिटेशन। लोगों को लगता होगा कि मेडिटेशन जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम या फिर कुछ इसका फल तो मिल नहीं रहा है तो हम क्यों ये चीज करें। बट माई फ्रेंड, लेट मी टेल यू, मेडिटेशन जो है वो आपको पेशेंस सिखाता है, वो आपको आपकी जो विल पावर है उसको इंक्रीज कर रहा है। मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि आप एक जगह पे फोकस लगाएं, चाहे वो आपका कोई गॉड हो या फिर कोई भी शक्ति जिस पे आप फोकस लगाना चाहते हैं। जस्ट एक चीज पे आपको फोकस लगाना है तो कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ता है। कंसंट्रेशन, विल पावर, आपकी पेशेंस की शक्ति, ये सारी जो सब्टल एनर्जीज हैं वो एक्चुअली मेडिटेशन से इंक्रीज होती है। जब आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठे हुए होते हैं तो आप एक्चुअली अपने माइंड को सिखाते हैं कि ओके, अगर मुझे कहीं पे स्क्रैच हो रहा है तो मुझे स्क्रैच करना नहीं है, मुझे बस सिंपली बैठे रहना है मेडिटेशन में। और कहीं नेक पेन या बैक पेन आ रहा है तो मुझे उस नेक पेन और बैक पेन को भी अवॉइड करना है और मुझे बैठे रहना है मेडिटेशन में। तो जो मेडिटेशन होता है वो आपकी ये सब्टल एनर्जी को इंक्रीज करता है। और जब आपकी सब्टल एनर्जीज लाइक विल पावर, कंसंट्रेशन एंड फोकस जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली ये आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, आपकी फिजिकल लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको विल पावर की जरूरत पड़ती है। और ये विल पावर आपको मेडिटेशन से सीखने के लिए मिलता है। विल पावर का मतलब यही है कि ना सिर्फ उन अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अपनाना है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, बल्कि उन चीजों को अवॉइड भी करना है जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ओके, सपोज स्मोकिंग सिगरेट और कंज्यूमिंग एल्कोहल और टेकिंग अनहेल्दी फूड और जंक फूड, है ना। हमें पता है कि ये जो है हमारी टेम्पटेशन जरूर है, ये हमें अट्रैक्ट जरूर करती हैं चीजें, लेकिन हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है ना। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए भी आपको विल पावर की जरूरत होती है। ना सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए जरूरत होती है बल्कि अवॉइड करने के लिए भी विल पावर की जरूरत होती है। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अवॉइड करने की जो आदत होती है आपकी वो ज्यादा पनपने लगती है और फिर आप जानबूझ की चीजें अवॉइड करने लगते हैं कि ओके ठीक है, मुझे अनहेल्दी फूड अवॉइड करना है, मुझे अल्कोहल अवॉइड करना है, मुझे स्मोकिंग अवॉइड करनी है। तो इस तरीके की चीजें आप डेवलप करने लगते हैं और जो आपका विल पावर होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे कि पहले भी हमने बात की कि एक जगह से सीखा हुआ, एक सिचुएशन से सीखा हुआ इमोशन दूसरी सिचुएशन में भी काम आता है। ऑलराइट, और थर्ड मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन है वो एक्चुअली में आपकी बॉडी में वही इफेक्ट पैदा करता है जो रियल एक्सपीरियंसेस पैदा करते हैं। रियल एक्सपीरियंसेस में जिस तरीके से भी आपकी बॉडी बिहेव करती है उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अक्सर सपनों में भी आप रियल चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर आपने सपना देखा कि आप कहीं आसमान में उड़ रहे हैं तो एक्चुअली आपको फीलिंग आती है बॉडी में कि आप सच में उड़ रहे हैं। कहीं आपको सपने में आपने कई बार देखा होगा कि कोई आके मेरा मर्डर कर रहा है तो आप एक्चुअली में वो मर्डर, वो पेन फील करते हैं, राइट। और कभी आपने सपने में देखा होगा कि आप भागते जा रहे हैं तो आपने देखो कि आपके एक्चुअली
वो जो ब्रीदिंग है वो भी उसी तरीके की हो रही है, रियल एकदम इफेक्ट आ रहा है आपके ड्रीम्स में। तो ये जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस की तरह आपकी बॉडी में इफेक्ट पैदा करती है। तो इमेजिनेशन करें अच्छी चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, क्योंकि अनकॉन्शियसली आप चाहे माने या ना माने, आप उन नेगेटिव चीज़ों के लिए भी इमेजिनेशन करते हैं जो आप सोचते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें हैं, आप उन्हें करना नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी करते हैं, राइट? जैसे टीवी देखना, अल्कोहल, स्मोकिंग, टिकटॉक वगैरह, ये सब। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ों के लिए भी आप अनकॉन्शियसली इमेजिनेशन करते हैं। तो अगर आप अपनी इमेजिनेशन को अगर सही जगह लगाते हैं, जो काम आप एक्चुअली में करना चाहते हैं, उन कामों पे अगर आप अपनी इमेजिनेशन को काम पे लगाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाती है, एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है, और आप एक्चुअली में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपका जिम जाने का मन है तो आप बस इमेजिनेशन कीजिए कुछ टाइम के लिए कि आप जिम कर रहे हैं और आप डंबल लेकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। कुछ टाइम इमेजिनेशन कीजिए आप ये सब चीजें, और क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको जिम की तरफ भेजना शुरू कर देगी, आप ऑटोमेटिकली जिम जाना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द मैजिक ऑफ इमेजिनेशन। तो उन चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन ना करके जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, उन चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करें जो आपको लाइफ में चाहिए। अच्छा करियर, सक्सेस, अच्छा फिगर, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा नाम, जो भी। तो इस तरीके की इमेजिनेशन, कुछ अच्छी पिक्चर्स, अपने फ्यूचर को डिजाइन कीजिए और उस फ्यूचर को अपने माइंड में इमेजिन करें अच्छी पिक्चर्स के साथ में। आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपकी जो विल पावर है वो इंक्रीज हो गई है और आप जो भी काम करना चाहते हैं उन कामों को कर पा रहे हैं। विल पावर आपको क्यों चाहिए? विल पावर इसीलिए चाहिए ना कि आप भाई उन चीजों पे काम कर सके जो आपको सक्सेस दिला रहे हैं, है ना। तो वो विल पावर कैसे काम करेगी? जब आपकी विल पावर को पता होगा कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन से काम करने हैं। सो यूज योर इमेजिनेशन। एंड नंबर 4 इज हियर, मेक योरसेल्फ अ विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड अपने लिए बनाइए, चाहे मोबाइल में बना लीजिए या फिर आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप में बना लीजिए, या फिर आपको अपने दरवाजे के बैक डोर पे बनाना है अपना विजन बोर्ड, तो आप वो विजन बोर्ड बना लीजिए ताकि आपको नजर आता रहे कि आप किस तरीके की लाइफ चाहते हैं, किस तरीके का घर, किस तरीके का रिलेशनशिप और किस तरीके की सक्सेस आप चाहते हैं। तो कुछ अच्छी पिक्चर्स इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं, अपने लिए एक विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड को, आपकी आंखें जो है एक्चुअली आपके माइंड से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो जहां आपकी आंखें उन पिक्चर्स को बार बार लगातार देखती रहेगी कि भाई ये मेरी लाइफ है, ये मुझे लाइफ चाहिए, तो जो आपकी विल पावर है वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे चलने लगेगी, वो काम करने लगेगी कि भाई हाँ मुझे ये लाइफ चाहिए, मुझे ये कदम उठाने चाहिए। तो आप क्या है, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ करके निकालने लगेंगे, जहां आप अपना टाइम वेस्ट करें टिकटॉक पे, कंप्यूटर पे और इस पे टीवी वगैरह पे, तो आप वहीं वो कदम उठाने लगेंगे जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। आपकी विल पावर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आप अंदर से वो जो विल पावर की जो आग होती है कि जो आपको हिम्मत देती है कि भाई लगातार ये जो काम है वो करते रहें, बिकॉज दिस इज माई विजन, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस। तो इस तरीके से अपने लिए विजन बोर्ड बनाएं एंड दिस विल हेल्प यू। Alright my friend, this is all for this video. Thank you so much for watching. आपके डाउट्स, आपके सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहें। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ आप लोगों का, और वीडियोस भी बनाती हूँ इस तरीके की। ये जो विल पावर इंक्रीज करने का वीडियो मैंने बनाया है, एक्चुअली आप ही लोगों की साइड से मुझे सवाल आया था ये कि कैसे विल पावर को इंक्रीज करना है, एंड here you have the video right now. So मुझे कमेंट वगैरह हमेशा पोस्ट करते रहे, मैं आपके सवालों के जवाब देती रहती हूँ। So well, thank you so much for watching this video। और इस तरीके की अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। Alright, so this is Monica signing off now. Take care of yourself. Stay home, stay safe.